Hello everyone, myself Nilay Parekh. Today's topic is data type in C programming. डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि किस टाइप का डेटा आप यूज करने वाले हो उसके रिगार्डिंग इसमें हम बात करने वाले हैं. डेटा टाइप इज वन काइंड ऑफ कंटेनर विच स्टोरिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू विथ सम पर्टिकुलर रेंज. मतलब कि क्या कि आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ऐसे डिफरेंट टाइप के अगर वेरिएबल की वैल्यू यूज करना चाहते हो तो आपको पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, और किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसे स्पेसिफिक डेटा टाइप देना पड़ता है. इसीलिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट. डेटा टाइप मेनली तीन टाइप के होते हैं: प्राइमरी डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. आज हम प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं. डिराइव और यूजर डिफाइन के बारे में हम अगले वीडियो में उसके लिए डिस्कस करेंगे. सो प्राइमरी डेटा टाइप, जिसे बेसिक डेटा टाइप भी कहा जाता है, टोटल 5 उसकी कैटेगरी है. सबसे पहले इंटीजर, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद कैरेक्टर, उसके बाद डबल और आखिर में वॉइड. ये 5 डिफरेंट टाइप है जो हम हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं. सबसे पहले बात करता हूं मैं इंटीजर की. इंटीजर का मतलब क्या कि यू आर और यू वांट टू यूज सम डेसिमल, यू वांट टू यूज सम डिजिट नंबर विदाउट एनी डेसिमल. मतलब कि क्या, वो कंप्लीट होल नंबर को आपको लेना है तो आप एज अ इंटीजर डेटा टाइप यूज करेंगे. इस इंटीजर डेटा टाइप में आप डिफरेंट टाइप मॉडिफायर भी यूज करेंगे, जिसकी मदद से आप उसकी रेंज को शॉर्ट एंड लॉन्ग कर सकते हो, एज वेल एज उसे पॉजिटिव और नेगेटिव रेंज के साथ भी जोड़ सकते हो. सो टोटल 6 तरीके के इंटीजर डेटा टाइप बनने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट इंटीजर के बारे में. नॉर्मल इंटीजर की रेंज है -32768 टू 32767. अगर हमारा वैल्यू इस रेंज से कम आने वाला है तो हम उसे उसकी रेंज कम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें एक टाइप मॉडिफायर यूज करना पड़ेगा और वो है शॉर्ट स्पेस और इंटीजर. इसकी वजह से होगा क्या कि आपकी रेंज जो बड़ी थी वो कम हो जाएगी. लेकिन उससे पहले समझते हैं व्हाट इज साइंड एंड व्हाट इज अनसाइंड. बाय डिफॉल्ट किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू साइन होती है. मतलब कि क्या, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आती है. अगर हम किसी डेटा टाइप के साथ साइन ना लिखे तो ऑटोमेटिकली साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की रेंज चाहिए तो हमें कंपलसरी अनसाइन लिखना पड़ेगा. और दिस ऑल आर कीवर्ड्स व्हिच आर रिटन इन लोअर केस, और जिसका मतलब पहले से तय है. तो आइए हम देखते हैं इंटीजर की कंप्लीट टेबल वैल्यू. तो सबसे पहला डेटा टाइप है शॉर्ट इंटीजर. उसकी साइज इन बाइट है 1 बाइट और उसकी रेंज है -128 टू 127, और उसके लिए फॉर्मेट आएगा %d. नाउ दिस %d हर प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है. उसकी मदद से ही आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू को आउटपुट में दिखा सकते हो. फिर अगर हमारी रेंज थोड़ी बढ़ानी है तो हम रेगुलर इंटीजर में जाएंगे. तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, सिर्फ int. आइदर आई विल राइट साइन स्पेस int. अगर मैंने साइन नहीं लिखा तो भी वो ऑटोमेटिकली साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये इंटीजर जिसकी साइज इन बाइट है 2 बाइट और उसकी रेंज है -32768 टू +32767, और उसका भी फॉर्मेट है %d. शॉर्ट की बात कर दी, नॉर्मल की बात कर दी. लेकिन अगर हमारी रेंज नॉर्मल से भी बड़ी है तो हम उसके साथ एक और टाइप स्पेसिफायर यूज करेंगे और उसका नाम है लॉन्ग स्पेस इंटीजर. अभी लॉन्ग क्या मतलब, क्या कि उसकी साइज बढ़ जाएगी, यानी जो पहले 2 थी अभी क्या हो जाएगी 4 बाइट, और उसकी रेंज है -214748 36482 +214748 364
47। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम लॉन्ग यूज करते हैं तो हमें परसेंटेज LD लिखना पड़ेगा। नॉर्मल में हम परसेंटेज D लिखते हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग लिखते हैं तो हमें परसेंटेज LD लिखना पड़ेगा। ये हुए 3, साइन शॉर्ट इंटीजर या तो शॉर्ट इंटीजर, साइन इंटीजर या तो इंटीजर, साइन लॉन्ग इंटीजर या तो लॉन्ग इंटीजर। अब बारी आती है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की, लेकिन उसके लिए हमें कंपलसरी अनसाइन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, अनसाइन स्पेस शॉर्ट स्पेस इंटीजर। उसकी बाइट मतलब साइज इन बाइट है 1 बाइट और उसकी रेंज आएगी 0 to 255। देखो याद करने की टेक्निक सिखा रहा हूं। अगर मैं शॉर्ट इंटीजर है -128 to 127, माइनस को निकाल दूं यानी 128 प्लस 127 करूंगा तो आंसर 255 आएगा। तो याद रखने के लिए बहुत इजी टेक्निक है, 0 to 255। और उसका फॉर्मेट है परसेंटेज D या तो परसेंटेज U। परसेंटेज U इंडिकेट करता है ये अनसाइन इंटीजर है। उसके बाद है अनसाइन इंटीजर जिसकी साइज इन बाइट है 2 बाइट और उसकी रेंज भी 0 to पॉजिटिव आएगी। याद करने की टेक्निक क्या, इंटीजर की साइज क्या थी -32768 to 32767। अभी माइनस निकाल दो, उन दोनों का एडिशन करो तो आंसर क्या आएगा 0 to 65535। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर पाओगे। और उसका फॉर्मेट भी क्या आएगा, परसेंटेज D या परसेंटेज U। परसेंटेज U क्यों, क्योंकि वो अनसाइन इंटीजर है। उसके बाद आखिरी इंटीजर की टाइप है जिसे कहा जाएगा अनसाइन स्पेस लॉन्ग स्पेस इंटीजर और उसकी साइज इन बाइट है 4 बाइट। और वैसे ही लॉन्ग इंटीजर में यानी साइन लॉन्ग इंटीजर की क्या थी -21 47 48 36 482 21 47 48 36 47। अगर माइनस हम निकाल देते हैं और उन दोनों का एडिशन करते हैं तो आंसर क्या आएगा 0 to 42 94 96 72 95। और यहाँ पे परसेंटेज LD कंपलसरी लिखना पड़ेगा। तो ये थी इंटीजर की 6 टाइप। अगर हमारे प्रोग्राम में हमें कोई विथ डेसिमल पॉइंट वैल्यू चाहिए या आंसर आने वाला है तो हम वहां पे एज अ डेटा टाइप फ्लोट लेंगे और फ्लोट के लिए हम लिखेंगे फ्लोट। उसकी साइज इन बाइट है 4 और उसकी रेंज है 3.4 e raised to -38 to 3.4 e raised to +38। अभी एक चीज यहां पे ध्यान देनी वो है उसका फॉर्मेट परसेंटेज F होगा। परसेंटेज F स्टैंड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट। अगर हमारे फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू की रेंज थोड़ी बड़ी करनी है तो वहां पे हम यूज करेंगे डबल। उसके लिए हम लिखेंगे डबल और उसकी बाइट है 8 बाइट। जैसे ही 8 बाइट हुई मतलब उसकी रेंज बड़ी हो गई तो उसकी रेंज है 1.7 e raised to -308 to 1.7 e raised to +308 और उसका फॉर्मेट भी क्या है परसेंटेज F। अगर डबल से भी आपकी रेंज बड़ी करनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे टाइप मॉडिफायर लॉन्ग। लॉन्ग डबल और उसकी साइज इन बाइट है 10 बाइट और उसकी रेंज होगी 3.4 e raised to -4932 to 3.4 e raised to +4932। और यहाँ पे हमें कंपलसरी परसेंटेज LF यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने लॉन्ग टाइप्स पे मॉडिफायर यूज किया है। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। अब बारी आती है कैरेक्टर। कैरेक्टर में 2 है कैटेगरी, कैरेक्टर या तो साइन कैरेक्टर और दूसरा अनसाइन कैरेक्टर। तो कैरेक्टर की दोनों की मेमोरी 1 बाइट है। अगर हमारा नॉर्मल कैरेक्टर है तो उसकी रेंज होगी -128 to 127 और अगर अनसाइन है तो उसका होगा 0 to 255 और उसका स्पेसिफायर फॉर्मेट होगा परसेंटेज C। अभी आखिरी टाइप है वॉइड। वो वॉइड में किसी भी वैल्यू इसका मतलब होता है नल, यानी क्या कि हम उसे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करेंगे नहीं। हम उसे कहाँ यूज करेंगे, किसी फंक्शन को अगर रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं देना है तो वहां पे यूज करेंगे। तो ये था हमारा डेटा टाइप का वीडियो। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।